हेलो दोस्तों, मैं हूं अरविंद सोनी ट्रैवल हंगरी से। आपका फिर स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम बात कर रहे हैं यूके वीज़ा के लिए कि यूके का वीज़ा इंडियंस के लिए कैसे लगेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरे यूके के वीज़ा का प्रोसेस और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा, शेयर करूंगा कि मेरे साथ में क्या हुआ और कैसे मैंने अप्लाई किया और क्या रिजल्ट था। तो देखो, सबसे पहले यूके का वीज़ा इंडिया में आपको वीएफएस से मिलेगा। वीएफएस अप्लाई होगा, आपको एम्बेसी नहीं जाना, ना काउंसलर जाना है, तो आपका वीज़ा वीएफएस में अप्लाई होगा। तो सबसे पहले आप ये इसकी वीएफएस का ऑफिशियल साइट है, तो ये है इसकी ऑफिशियल साइट वीएफएस की यूके वीज़ा के लिए। तो आप यहाँ आ जाएंगे, अपना लॉगिन बना लेंगे और लॉगिन बनाने के बाद में आप वीज़ा अप्लाई करेंगे। जब आप एक बार सारा अपना डॉक्यूमेंट जमा कर लेंगे, उसके बाद हम उसको भरना शुरू करेंगे। तो देखिए, आपको सबसे पहले आना है अप्लाई पे। तो ये आपको वापस घुमा के यूके की साइट पे ले आएगा। ओके, यहाँ से हम अप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा, जो कि 6 मंथ्स की वैलिडिटी के लिए होता है। इसके अंदर आप हॉलीडे प्लान कर सकते हैं, फैमिली फ्रेंड या किसी से मिलने जा सकते हैं, कोई बिजनेस ट्रिप प्लान कर सकते हैं, मीटिंग हो सकती है, और कोई छोटा मोटा कोर्स आप कर सकते हैं। ठीक है, शादी वादी आप इस वीज़ा से नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आपको मैरिज विजिटर वीज़ा लेना पड़ेगा। तो मैंने जो अप्लाई किया था वो है स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा, और ऑलमोस्ट विजिटर्स या जो टूरिस्ट के लिए यही वीज़ा अप्लाई होता है। ओके, विजिटर वीज़ा की फ़ीस है 100 पाउंड्स 6 मंथ्स के लिए। तो 103 या 109 रुपये पाउंड चल रहा है, तो ये लगभग 11,200 रुपये के आसपास आपकी ये फ़ीस बनती है, वीज़ा फ़ीस जो है। और ये यहाँ से आपको करना है अप्लाई। ओके, इंग्लिश आप हिंदी भी कर सकते हैं, बहुत से ऑप्शन है उसके अंदर, बांग्ला जो भी है। आप बायोमेट्रिक कहाँ देंगे? तो भैया ऑब्वियसली हम देंगे इंडिया के अंदर। ठीक है, मुझे पता है कहाँ जानी है। आपको टीवी नहीं हो, अच्छा यहाँ पे क्या है, टीवी का बड़ा चक्कर है। तो ये आपसे हो सकता है कोई टीवी का सर्टिफिकेट या टेस्ट में मांग ले, तो इसके लिए आप रेडी रहना। तो भी हमें टीवी नहीं है, आप हमें अप्लाई करने दो। तो यहाँ से ये कहानी शुरू होती है आपकी यूके वीज़ा की। आपका ईमेल आपको क्रिएट करना पड़ेगा, तो चलो कर लेते हैं फटाफट। मेल मेरा है, मेल हमारा भैया, हमारा मेल है भैया, हम और का मेल कहाँ यूज़ करेंगे? दूसरा मेल नहीं है हमारे पास में, इसी मेल पे दीजिए हमें। टेलीफोन नंबर ले लीजिए भैया। ये नंबर हमारा कहाँ यूज़ करते हो भैया? ऑब्वियसली हम यूके से बाहर है। नहीं है भैया, एक ही नंबर है हमारे पास में। यस, आप कैसे भी कर सकते हैं, आप कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, आप चल के खुद आ जाइए। तो अब आपका ओके, जो पासपोर्ट में दिया हुआ है आपका, दूसरा नाम से नहीं जानते हमें। फिर आपका मैरिड है, जो कुछ हो आपको बता सकते हैं यहाँ पे। एड्रेस आपका,
भैया 1-2 बजे तो रहता है। राइट ऑन पासपोर्ट नंबर, इश्यू अथॉरिटी, इशू डेट, एक्सपायरी में 10 ईयर्स की होती है यहाँ पे। नेशनल आईडी कार्ड हमारे यहाँ पे आधार कार्ड को बोलते हैं, तो आप यहाँ नंबर डाल दीजिए आधार कार्ड का जो भी है आपका। ठीक है, मैं यहाँ नो कर रहा हूँ, लेकिन आपको यहाँ आधार कार्ड का नंबर भरना है। ठीक है, ये मैं सब डमी डाटा आपको समझाने के लिए डाल रहा हूँ। इंडिया, आपको जहाँ आपका बर्थ हुआ है वो आप डालिए। ओके, नहीं भैया मैं कोई होल्ड पे नहीं हूँ। अब आपका स्टेटस क्या है, क्या करते हैं? मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। आप जो कुछ आपका कोर्स में प्रोफेशन आप मेंशन कर दीजिए। जॉब क्या है? आपका जो भी हो आप कर सकते हैं, जो भी आपका बनता हो आप देख लेना। आपकी सैलरी या जो बताइए आपके आईटीआर से मैच होनी चाहिए भैया। यूके में ये बड़ा इशू आता है। दूसरा सोर्स इनकम है आपका? जी बिल्कुल है। इन्वेस्टमेंट है मेरे पास में, अदर पैसिव इनकम है मेरे पास में। ठीक है, कितनी आती है रेगुलर? आपको मतलब ऐड लोगों की कितनी आती है भैया? तो मान लो ले सपोज साल की 12 लाख करता हूँ मैं। ठीक है, सेविंग, तो इसको आप उसको निकाल लेना जी भी इसमें आपके अकाउंट्स में 109 या जो आपके रेट हो उसी का डिवाइड कर देना आप। मैंने लाइक सपोज एक सिलेंडर डाला है मैंने, क्योंकि आपके इसी के बेस पे ये लोग वीज़ा आपको देने का सोचते हैं कि वीज़ा दे ना दे, ये फाइनेंशियली कितना स्ट्रॉन्ग है। और यूके में कितना चाहते हैं स्पेंड करना? नहीं, मैं 2 लाख रुपए चाहता हूँ स्पेंड करना। चलो 50,000 रुपये मेरा मंथली खर्चा है, सब रेंट वेंट मिला के। अगर कुछ आपको यहाँ पे हो तो आप मेंशन कर सकते हैं। मेरे पास नहीं है, मैंने मना कर दिया। ठीक है, आप कब जाना चाह रहे हैं यूके? ओके, कब आना चाह रहे हैं? ओके, लैंग्वेज आपकी इंग्लिश? ओके, मेन रीजन फॉर विद टूरिज्म ओनली। बस आप इस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट रहे कि मैं घूमने जा रहा हूँ बस। टूरिज्म, हाँ। यहाँ अब आपकी एक्टिविटी क्या रहेगी? कितने लोग आपको यहाँ से डिपेंड हैं? 18 साल का बच्चा, तो आप जो भी डाल सकते हैं यहाँ पे। कोई नहीं है तो मना कर सकते हैं यहाँ पे। मदर और फादर, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ,
कोई यूके में है जी? नहीं है अभी कोई भी यूके में अपना। साथ में कौन घूम रहा है जी? अगर साथ कोई है तो उसका बता सकते हो। ठीक है, ये आपको उसका चाहिए आपको। कोई आप ट्रिप में है या नहीं? भाई मैं ट्रिप में नहीं है। ओ कोई भी नहीं है। अभी नहीं है, बाद में लेंगे, अभी जब लेंगे तब देखेंगे। होटल नहीं गया अभी मैं यूके 15 साल में। आपने यहाँ ट्रेवल किया है? नहीं किया। कंट्री। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि अब आपने 10 साल जब अप्लाई कर रहे हैं तब से लेके आपने आज तक किस किस कंट्री में कितनी बार ट्रैवल किया है और कौन से साल में आप गए हैं, कौन से साल में आप आए हैं, ये आपको यह सारा बता कर देना पड़ेगा। जैसे मैंने अपने बना के शीट बना रखी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे मैं जिस कंट्री में गया हुआ हूँ तो ये एक पूरा बना रखा है किस कंट्री में कहाँ कितनी बार गया हुआ हूँ। ओके, तो यही आपको यहाँ पे उसको यहाँ पे यस करके आपको फिल करना पड़ेगा। ये आपसे पूछेगा एक एक कंट्री का नाम, आप कब गए हैं, कब आए हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो मैं बता दूँ, जैसे मान लो मैं गया हूँ रशिया, टूरिज्म के लिए गया था। तो कब वापस आया था मैं? ऐसे ही आपको सारी जितनी आप गए हैं वो डालना पड़ेगा आपको। नो करेंगे अब ये बाहर निकाल जाएगा आपको। नहीं जी, कुछ नहीं देना मेरे को और। तो ये देखिए, ये हमारा एक मोटा मोटी बन के आ चुका है। इसका प्रिंट निकाल लीजिए और अब हमें फीस सबमिट करनी है। इससे पहले मैं डॉक्यूमेंट जो सबमिट करने हैं, ये नया डॉक्यूमेंट बोलेगा। पासपोर्ट एंड ट्रैवल डॉक्यूमेंट, ये मैंडेटरी है आपके पास में। बर्थ सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ पेरेंट्स का अगर कुछ है तो, लेटर, एविडेंस का फंड जो भी आपका प्रूफ है आपके पास में, ये सब आपको यहाँ अपलोड करना पड़ेंगे। अपलोड करने के बाद में आप जब उसको अपलोड कर देंगे तब आपके पास में एक ऐसा PDF आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये आप जब पूरा डाल देंगे उसके बाद आपको आपके एक ईमेल में PDF आएगा। तो आपने क्या क्या अपलोड किए हैं ये देखिए। अकोमोडेशन, कवरिंग लेटर, मतलब ये दिखा रहे कवरिंग लेटर डाला है मैंने। ट्रैवलिंग प्लान में ट्रैवलिंग अटेंड डाली है। टैक्स पेपर डाले हैं। 2 सेविंग अकाउंट्स हैं मेरे, 2 सेविंग अकाउंट उनका डाला है। करंट बैंक अकाउंट डाला है। मेरे बच्चों का नेशनल ID कार्ड, मेरा नेशनल ID कार्ड, मेरे पास 2 पासपोर्ट है उसका, मेरे पास न्यूजीलैंड का वीज़ा है उसका, मेरी वाइफ का नेशनल ID कार्ड, प्रॉपर्टी पेपर, बिजनेस आपका जो GST है ये। तो ये सब मैंने वहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं। उसके बाद आगे पास में अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा। ये देखिए आपका अपॉइंटमेंट है 29 अगस्त का 10 बजे का और टूरिस्ट वीज़ा के लिए है। ओके, अब आपको आपके पासपोर्ट यहाँ लेकर जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे भी 2 तरीके हैं कि ये इसमें एक है मोबाइल से आप अपलोड कर सकते हैं डेटा सारा। यहाँ से 2 तरीके हैं आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करने के। एक तरीका है कि आप सारे अपने फिजिकल डॉक्यूमेंट वहाँ लेके जाइए और VFS में इसको स्कैन करवाइए। दूसरा है कि आप ऑटोमेटिक
पहले से ही सारे जो पेपर हैं आप उसको स्कैन कर लेंगे, PDF बना लेंगे और आप उसको यहाँ से खुद से अपने आप अपलोड कीजिए, जो मैंने किया था। उसका शायद 1200 रुपये फीस है, ठीक है। वो आप अपलोड कर दीजिए और इस दिन आप पहुँच जाइए। इस दिन आपको आपके साथ में आपका सिर्फ पासपोर्ट, एक आपका अपॉइंटमेंट लेटर और जो PDF आया है वो 3-4 पेज का, वो लेके जाना है। फीस आपने यहाँ भर चुके हैं पहले से ही, 11,200 बताइए आपको, 11,200 रुपये लगभग इसकी फ़ीस है। मैं बताता हूँ अभी आपको, 11,116 रुपये इसकी फ़ीस है। तो ये भर चुके हैं आप, इसकी रिसिप्ट ले जाइए। तो मैं जिस दिन वहाँ पहुँचा था VFS 10 बजे पहुँचा मैं, सबको चेक हुआ, मैंने ये अपॉइंटमेंट लेटर दिया, तो उन्होंने मेरे से पासपोर्ट मांगा। मैंने उनको बोला अभी अच्छा यहाँ पे भी क्या है, पासपोर्ट UK के केस में पासपोर्ट आप वापस ले सकते हैं। आप वहाँ जाएंगे, अपना बायोमेट्रिक्स देंगे और जैसे इसमें बोला गया था मुझे 12 से 15 वर्किंग डे लगेंगे और मुझे उसके बाद में जाना था सिंगापुर। तो मैंने बोला अभी मुझे जाना है सिंगापुर, पासपोर्ट मैं रखूँगा, जिसको बोलते हैं कीप योर पासपोर्ट। उसका आपको 3500 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि आप VFS गए, आपने अपने बायोमेट्रिक वहाँ पे दिए और आप पासपोर्ट पर साथ वापस ले आएंगे। इसके लिए आप उनको 3500 रुपये एक्स्ट्रा देंगे। जब UK एम्बेसी से या UK काउंसलर से आपका डिसीजन आ जाएगा तो ये आपको ईमेल कर देंगे कि आपका डिसीजन आ गया है, आप पासपोर्ट हमें लेके आइए। ओके, तो इसका ये सर्विस 3500 रुपये चार्जेबल है। 11,016 रुपये आपकी UK की फ़ीस हो गई। 1200 रुपये आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए थे इन स्कैन कॉपी में, उसके चले गए। 3500 रुपये आपके लगते हैं अगर आप पासपोर्ट अपने पास रखते हैं। पासपोर्ट अगर आप हमें से लेके आते हैं VFS में तो आपने कोई कुछ पे नहीं करना, ठीक है। अब आपने पासपोर्ट जमा करवा दिया, अब आता थी आप कलेक्ट कैसे करेंगे। तो अगर आप बाई हैंड या आप खुद जाके कलेक्ट करेंगे तो वो फ्री है। अगर आप इसको कोरियर करवाएंगे और SMS सर्विस लेंगे तो 1400 रुपये उसके और लगेंगे। 11,016, 1200, 3500 और लगभग 1400 रुपये कुछ और मान लो। तो ये कुछ मिला के आपका वीज़ा का अड़ंगा सतोना बैठेगा। तो मैंने वीज़ा मैंने अपना पासपोर्ट वापस ले लिया और मैं आ गया। उसके बाद लगभग मेरा देखो सबमिट हुआ था 29 को। ओके, 29 को सबमिट करवा दिया। उसके बाद 11 सितंबर को मेरे पास मेल आता है और 12 सितंबर की मेरी सुबह की फ़्लाइट है। 21 सितंबर को मेरे पास मेल आता है कि भाई अरविंद सोनी जी, एम्बेसी ने डिसीजन ले लिया है, अब आप, और मैंने कि मैं पासपोर्ट सर्विस मैंने ली थी, तो अब आप आके पासपोर्ट सबमिट करवाइए। इसके लिए उन्होंने मुझे 28 डेज दिए थे। तो और साथ में लेके क्या आना है, ये जब आप वहाँ पासपोर्ट सबमिट करवाएंगे एम्बेसी में या आप बायोमेट्रिक देंगे तो आपको एक लंबी सी रिसिप्ट निकाल कर देगा, तो वो आपको चाहिएगी। ओके, ईमेल कॉपी और ये, और आपके साथ जो ओरिजिनल रिसिप्ट है वो लेके आइए, ठीक है भाई। उसके बाद यार मेरे पास में कंडीशन में लगी इनकी कि नहीं अर्जेंट है, प्रोसेस ये हो गया। और उसके बाद एक और मैंने आया बाद में, आपने कीप माई पासपोर्ट सर्विस ली है, आपका डिसीजन आ गया है, इसको आप अर्जेंट बेसिस पे करवाइए। BMC आपका ले लिया है, ब्रिटिश हाई कमीशन, और आप इस तरह से लेके अर्जेंट इसको करवाइए। तो यार मैं फिर वहाँ भागा गया। जब मेरे पास मेल आया तो मैं नेक्स्ट से वहाँ पहुँचा VFS में। मैंने कहा भैया मेल आया है, ठीक है पासपोर्ट जमा करवा दीजिए, मैं कल मुझे जाना है सिंगापुर। तो बोले पासपोर्ट आपका मिलेगा आपको 2 दिन बाद।